विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कंप्यूटर के फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है कंप्यूटर ब्रांच में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा यूनिट 1 है बेसिक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा, जिसमें हम लोग आज फीचर्स जो हैं जावा प्रोग्रामिंग की वो पढ़ने वाले हैं। तो जैसा विद्यार्थी मित्रों आप लोग सभी जानते हैं कि जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है व्हाट इज़ जावा, तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, जावा इज़ अ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आज इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज है, या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सी प्लस प्लस जो अब तक आपने पढ़ी है उनसे किस तरह से अलग है, इसकी क्या खासियत है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे रहे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, जो आज हम लोग समझने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के फीचर्स जावा प्रोग्रामिंग के। जैसा कि स्क्रीन पर है, जावा प्रोग्रामिंग आर सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चरली न्यूट्रल, इंटरप्रिटेड, हाई परफॉर्मिंग, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि वीडियो के लेक्चर की शुरुआत में मैंने कहा व्हाट इज़ जावा, अगर इस तरह का कोई प्रश्न आपको करता है तो आपने बताना है जावा इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा आंसर उसका होता है जावा इज़ अ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस। तीसरा एक और आंसर हम लोग फीचर्स पे से बता सकते हैं, जावा इज़ अ सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रिबोस्ट, हाई परफॉर्मिंग, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो काफ़ी बड़ा है। इस 8 से 10 फीचर्स को अगले वीडियो में, अगले स्लाइड्स में हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपल फीचर से। व्हेन वी से जावा इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट मीन्स कि उसका मतलब क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसा कि पिछले सेमेस्टर में आपने सी प्लस प्लस पढ़ा, जब भी हम लोग नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसका बेस कहीं पिछली लैंग्वेज में, जैसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था सी, अगले सेमेस्टर में सी प्लस प्लस और अब जावा, तो प्रोग्रामिंग की तरफ आना या अगली लैंग्वेज आपको, जैसे सी के वक्त काफ़ी मुश्किलें होती हैं प्रोग्रामिंग के लिए, आप नए होते हो, लेकिन जब सी से सी प्लस प्लस पे जाते हो तो हमें कुछ आसानी होती है। उसी तरह से सी प्लस प्लस से जब आप जावा की तरफ जाते हो तो प्रोग्राम लिखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 रीजन जो मैंने यहाँ पर दिए हैं कि वी से जावा इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाई वी से जावा इज सिंपल? बिकॉज सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। जो भी आपका प्रोग्राम लिखने का तरीका है वो बहुत सारा सी प्लस प्लस से आता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग सिंपल। दूसरा इसमें जो बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कि पॉइंटर नहीं है। अक्सर बच्चे पॉइंटर से घबरा जाते हैं, उनको कोड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसमें इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। जावा प्रोग्रामिंग डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर या ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये दूसरी वजह है जिससे जावा प्रोग्रामिंग को हम लोग कहते हैं सिंपल। जावा प्रोग्रामिंग की खासियत है कि जावा प्रोग्राम आसान है, क्योंकि उसका पहला कारण है इसके सिंटैक्स सी प्लस प्लस से है। हम लोग पिछले सेमेस्टर में सी प्लस प्लस पढ़े, इसलिए जावा हमको आसान जाएगी। पॉइंटर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, टेक्निक्स है, वो इसमें नहीं है जावा में, इसलिए भी सिंपल है। जो भी मेमोरी वेस्टेज है ड्यू टू अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और पिछले काफ़ी समय से अगर आप प्रोग्राम में यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो जावा गार्बेज कलेक्टर उससे ऑटोमेटिक मेमोरी उसकी रिलीज कर लेता है, निकाल लेता है, इसलिए भी हम लोग जावा को कहते हैं सिंपल। तो ये हुआ आपका पहला फीचर, जिसके 3 कारण आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना है। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसा कि हमने देखा था सी प्लस प्लस के वक्त में भी। सो वी से जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज ऑल द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय जावा, इस ये एक वजह है। एंड एवरीथिंग इन जावा इज ट्रीट एज अ ऑब्जेक्ट। जावा में जो भी इंफॉर्मेशन आप रखते हो, जो भी मेथड आप एक्सेस करते हो, सब कुछ जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, एक्सेस है, ये वाया ऑब्जेक्ट ही होता है, इसलिए भी जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये रहा इसका दूसरा फीचर, दूसरी खासियत जावा प्रोग्रामिंग की, जिसे हम लोग बोलते हैं जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इज अ नेक्स्ट फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग बिकॉज all the concept of OOPS supported by Java programming like class, object, inheritance, polymers, etc. and everything in Java is an object. जो भी प्रोग्राम के अंदर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, दैट्स व्हाई वी से इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तीसरे फीचर की तरफ जाते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज मीन प्लेटफॉर्म। जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट होता है, आपका जो भी माइक्रो कॉन्फ़िगरेशन होगा, आपके पीसी का माइक्रो प्रोसेसर होगा, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी होगी कंप्यूटर में, विंडो हो, लिनक्स हो, मैक हो, सोलारिस हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट एंड हार्डवेयर इन्वायरमेंट। तो ज़्यादा जावा तो डील करता है सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अब तक जैसा आपने देखा था सी प्लस प्लस में, अगर आप विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हो तो सी प्लस प्लस के लिए हम लोग टर्बो का कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ जब हमने लिनक्स में प्रोग्रामिंग किया तो सी के लिए हमने जीसीसी कंपाइलर लिया, सी प्लस प्लस के लिए हमने जी प्लस प्लस, लिनक्स बेस में। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो जाने से हम लोगों को प्रोग्राम भी अलग तरीके से लिखना पड़ा, कंपाइलर भी अलग लगे। लेकिन ये चीज़ जावा के साथ नहीं। आप जावा का प्रोग्राम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर लिखो या लिनक्स में, आप लिनक्स में लिखा हुआ कोड जाकर मैक में या सोलारिस में एग्जीक्यूट करो, इक्वली आपको कोड मॉडिफाइड करने की ज़रूरत नहीं, अलग से कंपाइलर लेने की ज़रूरत नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा कोड्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इस कोड को लिखो, किसी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना कोड को मॉडिफाइड किए आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के दो मेन रीजन हैं जावा में। इस वाई जावा कोड्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? बिकॉज इट सपोर्ट बाइट कोड एंड जेवीएम। अगले वीडियो में बाइट कोड या जेवीएम हम लोग देखेंगे डिटेल में। फिलहाल बाइट कोड क्या है? इंटरमीडिएट कोड विच जनरेटेड एट कंपाइलेशन स्टेज। जावा कोड दो स्टेज पे एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल एंड इंटरप्रिटेड। तो कंपाइलेशन स्टेज में जावा का सोर्स फाइल कन्वर्ट होता है क्लास फाइल में, और बाद में यही क्लास फाइल विथ जेवीएम इंटरप्रिटेशन स्टेज पे यूज होता है, और इसका लॉन्ग फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। तो इस क्लास फाइल को जेवीएम कन्वर्ट करती है मशीन कोड में। बिकॉज ऑफ बाइट कोड एंड जेवीएम, जावा कोड्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अब तक हमने तीन फीचर देखे, सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। चौथे की तरफ जाएंगे, वी से जावा प्रोग्राम आर सिक्योर्ड। सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग जावा प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे कोई हाई सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए, एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए मैं जावा को सिलेक्ट करूंगा। क्यों? बिकॉज देयर इज, हमने जैसा पहले देखा, डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, एवरीथिंग डिफाइन इनसाइड द क्लास। जावा के अंदर जो भी चीज़ें होगी, इवन मेन फंक्शन, वो भी आपका कहाँ होगा? इनसाइड द क्लास। जावा का जो प्रोग्राम है वो वर्चुअल मशीन में चेक होता है, स्ट्रिक्ट कंपाइल टाइम चेकिंग। आप में कोई आगे चल के मिसलीड करने वाली इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम में, अनवांटेड कोई थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चेक होती है। दैट्स व्हाई वी से अगेन जावा प्रोग्राम आर सिक्योर। दो कंप्यूटर के बीच में अगर डाटा को ट्रांसमिट करना है, आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो जावा सपोर्ट्स एप्लेट। एप्लेट एक प्रोग्राम लिखने का तरीका है, और इससे आपके डिस्क पे की, आपके परमिशन के बिना डिस्क पे की कोई भी फाइल रीड या राइट नहीं होती। दैट्स व्हाई वी से जावा इज अगेन सिक्योर्ड। तो कम्युनिकेशन के लिए एप्लेट यूज़ हो रहा है, और वो आपके परमिशन के बिना डिस्क पे से फाइल रीड नहीं करता है या राइट नहीं, तो इसके लिए भी हम लोग बोलते हैं जावा इज सिक्योर्ड। सिक्योरिटी मैनेजर, यहाँ पे एक अलग से पैकेज आपको मिलता है जहाँ से आप लोग आपकी इंक्रिप्टेड कीज जनरेट कर सकते हैं। क्लास लोडर एक और रीज़न है वी से जावा इज सिक्योर। क्लास लोडर में हमेशा आपके जो भी प्रोग्राम आप रन करते हो, कंपाइल करते हो, तो उसके लिए मीन क्लास का मेजर और माइनर वर्जन तैयार होते हैं। तो ये सारे रीजंस के वजह से जावा कोड्स आर सिक्योर्ड। पॉइंटर नहीं है, सब चीज़ें क्लास के अंदर है, स्ट्रिक्ट कंपाइल टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम चेकिंग होता है, वर्चुअल मशीन में आपका प्रोग्राम रन होता है, उसमें पेज फॉल्ट या कहीं सिस्टम को क्रैश करने वाला कोड तो नहीं, ये चेक होता है। कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर के लिए एप्लेट इस्तेमाल होता है, एंड सिक्योरिटी मैनेजर। तो ये 5-6 रीजंस है, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट्स वी से जावा इज सिक्योर्ड। अगला है हमारा पोर्टेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस। पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की जगह आप लोग बिकॉज ऑफ बाइट कोड, बिकॉज ऑफ जेवीएम, बिना किसी कोड को, जावा के कोड को किसी मशीन के लिए मॉडिफाइड करने का नहीं सोचते। एक मशीन पे प्रोग्राम लिखते हो, वर्ल्ड वाइड वो कहीं पे भी एग्जीक्यूट होता है। दैट्स व्हाई वी से इट इज़ पोर्टेबल। बाइट कोड और जेवीएम के वजह से हाई परफॉर्मेंस। हम लोग बोलते हैं कि जावा इज फास्टर, दैट्स व्हाई वी से इट इज़ हाई परफॉर्मेंस। एक बार आपने कोड कंपाइल कर लिया तो उसके बाद इसको एग्जीक्यूशन में बहुत कम समय लगता है। एक मशीन में आप चाहे विंडो में डालो, लिनक्स में डालो, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। दैट्स व्हाई वी से जावा इज हाई परफॉर्मिंग। तो ये हो गए अगले हमारे फीचर्स। अगला देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा को दोस्तों वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेप्ट करते हैं फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन को शेयर करना वर्ल्ड वाइड
या मशीन टू मशीन, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक बहुत ही आसान है। तो इसके लिए जावा कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे नेटवर्किंग पैकेज इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, देयर आर द सेवरल पॉइंट्स विच मेक जावा प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो किस तरह से, बिकॉज ऑफ इट प्रोवाइड वेरियस पैकेजेस, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोग्राम को, रिमोट मेथड इनोकेशन एक और चीज़ है जिसके जरिए हम लोग प्रोग्राम का डाटा दूसरे लोकेशन पे शेयर कर सकते हैं। एप्लेट एक और रीज़न है, सिक्योरिटी है, इसीलिए हम इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर पाएंगे। अगर सिक्योरिटी नहीं रही किसी सिस्टम से कम्युनिकेट करते वक्त, तो हम लोग डाटा शेयर नहीं करेंगे। तो ये भी एप्लेट की वजह से भी जावा कोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नेक्स्ट, सॉकेट, जब भी हमको इंफॉर्मेशन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन भेजनी है तो नेटवर्क में हमें सॉकेट चाहिए, उस मशीन का आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर चाहिए जहाँ पे हमको डाटा भेजना है, तो उसके लिए सॉकेट की रिक्वायरमेंट है, ये भी जावा हमको प्रोवाइड करता है। सर्वलेट, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए हमें चाहिए सर्वलेट, तो ये भी जावा प्रोवाइड करता है। तो बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट जावा कोड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा प्रोग्रामिंग इज फेवरेट फॉर वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मल्टी थ्रेड। दोस्तों आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग ये कंसेप्ट है, आप एक वक्त में एक से ज़्यादा अलग अलग टास्क कर सकते हो। जैसे कि इस वक्त आप लोग आपके स्क्रीन पे मेरी पावर पॉइंट स्लाइड को देख भी रहे हो, उसी वक्त ऑडियो भी सुन रहे हो, तो दो अलग अलग चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो ये मल्टीटास्किंग दो तरह से अचीव होती है, बाय मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हर टास्क के लिए अलग मेमोरी, तो आप समझ सकते हो हर टास्क के लिए अलग मेमोरी, तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में एक से ज़्यादा टास्क के लिए सेम मेमोरी इस्तेमाल होती है। समझ में आए आपके? तो जावा में जो भी मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट है उसे अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग। तो दैट्स वाई वी से इट इज़ वन अनदर फीचर कि इससे आपकी मेमोरी बचती है, और इसलिए भी हम लोग जावा का एक फीचर, स्ट्राइकिंग फीचर्स इसको बताते हैं, मेमोरी सेव होती है इसलिए। अब थ्रेड क्या होता है ये आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। थ्रेड इज़ लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम। हर टास्क के लिए हम लोग एक थ्रेड बनाते हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होकर हमारे मल्टीटास्किंग को अचीव करते हैं। ठीक है, तो वंस वी राइट जावा प्रोग्राम दैट इज डील विथ मेनी टास्क एट वंस बाय डिफाइनिंग मल्टीपल थ्रेड्स। तो एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा टास्क हम लोग अचीव करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, और ये जावा का एक और स्ट्राइकिंग फीचर्स है। इस वजह से भी जावा प्रोग्रामर के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। आखिरी का हम लोग देखेंगे, जावा प्रोग्राम्स आर डायनेमिक। जावा लैंग्वेज इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डायनेमिक क्यों? क्योंकि जो भी प्रोग्राम का डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो ऑब्जेक्ट के साथ में एट एग्जीक्यूशन स्टेज एसोसिएट होती है। ये नहीं कि आपने कंपाइल किया और तुरंत उसको मेमोरी मिल गई। आपके डाटा जब लोड होगा, यानी एग्जीक्यूशन टाइम में जब आपका डाटा मेमोरी में लोड होगा, उसी वक्त आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी भी मिलेगी। तो इससे एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट भी हो गया और सिक्योरिटी भी आपको मिल गई। दैट्स वाई वी से जावा इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्लासेस, अगर आपके एक एप्लीकेशन में कहीं 100 क्लासेस है लेकिन एट ए टाइम आपको 2 ही क्लासेस की ज़रूरत है, तो 98 आपकी जो भी में होंगी वो सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी में होगी, प्राइमरी मेमोरी में खाली 2 क्लासेस ही लोड होगी। दैट्स वाई अगेन वी से जावा इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लास्टली जैसे आप लोग देख रहे हो, इंफॉर्मेशन लिंक विथ ऑब्जेक्ट एट एग्जीक्यूशन स्टेज। जो भी जानकारी है ऑब्जेक्ट के लिए, एक सिंपल भी ऑब्जेक्ट आपने एडिशन के लिए ए नाम का बताया, तो उसमें 2 वेरिएबल चाहिए जिनमें आपकी वैल्यू स्टोर होगी, तो वो ऑब्जेक्ट की वेरिएबल की वैल्यू भी ऑब्जेक्ट के साथ में कब लिंक होगी, एट एग्जीक्यूशन स्टेज। तो दैट्स वाई वी से जावा इज डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जावा के फीचर्स कौन से हैं। जावा के फीचर है सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चरली न्यूट्रल, इंटरप्रिटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनामिक। ठीक है, तो ये 10-12 इसमें से जो खास है आपको ध्यान में रखने वाले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रोबस्ट, सिक्योर्ड, मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, तो ये 5 से 6 फीचर्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है। आइए लास्ट में हम लोग देखेंगे, आज हमने फीचर्स देखे, तो प्रैक्टिस के लिए फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है जिसको आप सॉल्व करिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करिए। जैसा पहला क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द फीचर ऑफ जावा। यहाँ पे खाली फीचर्स लिखने हैं जो भी आपको 8-10 याद आते होंगे, सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, तो ये सारे यहाँ पे लिखने हैं।
एक्सप्लेन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्टेज ऑफ जावा। जावा का कोड हम लोग पहले कंपाइल करेंगे, फिर इंटरप्रेट। एट कंपाइलेशन स्टेज बाइट कोड बनता है, कंपाइलर कन्वर्ट जावा सोर्स फाइल इनटू बाइट कोड। एंड एट इंटरप्रिटेशन स्टेज जेवीएम यूज होता है। कंपाइलेशन में बाइट कोड बनता है, कंपाइलर यहाँ पे बाइट कोड बनाएगा, इंटरमीडिएट कोड जिसको क्लास फाइल से हम लोग डिनोट करते हैं। इंटरप्रिटेशन स्टेज में जेवीएम इस्तेमाल होगा, जावा वर्चुअल मशीन, विच कन्वर्ट यूर क्लास फाइल इनटू मशीन कोड। तो विथ डायग्राम ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है 4 मार्क के लिए। बाइट कोड एंड जेवीएम, अभी अभी इसमें भी जो आंसर आप लिखने वाले वही चीज़ फिर इस्तेमाल होगी। बाइट कोड ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में अवेलेबल होगी जेवीएम। बाइट कोड आपके इंटरमीडिएट कोड होता है जिसको जेवीएम इस्तेमाल करेगी एट एग्जीक्यूशन स्टेज और कन्वर्ट करेगी बाइट कोड को मशीन कोड में। ओरा, जैसा कि स्लाइड में पिछले ही आपने देखा, राइट वंस एग्जीक्यूट एनीवेयर, यहाँ पर आप देख सकते हो ओरा। बिकॉज ऑफ बाइट कोड एंड जेवीएम जावा कोड्स आर राइट वंस एग्जीक्यूट एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर, ऐसा इसका लॉन्ग फॉर्म है। Why Java codes are architecturally neutral? Because of bytecode and JVM Java codes are architecturally neutral. तो ये एक बार रिवीजन भी होगी, आपको पेन पेपर लेके क्वेश्चन के आंसर्स लिखने। तब तक के लिए गुड बाय।